ओ लेवल क्या है और इसे घर बैठे कैसे पास करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह। और दोस्तों, अगर आप ओ लेवल के बारे में जानना चाहते हो और ओ लेवल घर बैठे कैसे पास करें ये जानना चाहते हो तो आप बहुत सही जगह पे आए हो। इस वीडियो को पूरी आपको देखना है। इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, अगर आप वो वीडियो देखे हो तो उसमें एक चीज मैंने नहीं बताया था, वो है नया पैटर्न। अगर आपको नया पैटर्न मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है क्योंकि बहुत जरूरी है वो भी जानना। सबसे पहली चीज तो ओ लेवल नैलिट कराता है। नैलिट एक सरकारी संस्थान है, गवर्नमेंट, तो मतलब इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें कोई टेंशन नहीं है कि ये फेक तो नहीं होगा, कुछ तो नहीं होगा। ये सरकारी होगा, गवर्नमेंट होगा, एकदम टेंशन फ्री होगा। ये 1 साल का कोर्स होता है जो कि 2 सेमेस्टर, मतलब 6 महीने का 2 सेमेस्टर होगा, 1 साल पूरा हो जाएगा। अगर आप एक सेमेस्टर में कुल 4 पेपर होगा इसको आप चाहो तो 6 महीने में भी कर सकते हो, चाहो तो 2 साल में भी कर सकते हो। जैसे कमजोर छात्र है तो 2 साल लगा सकता है वो करने में, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, डायरेक्ट जैसे जिसके मन में है कि डायरेक्ट हमको पास करना है तो भाई कुछ नहीं करना, आपको बस डायरेक्ट अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करते हो, जैसे CCC अगर आप किए होंगे तो उसको आपको मालूम होगा, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा, आप डायरेक्ट करना चाहते हो या फिर इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो। अगर आप घर बैठे करना, देखो घर बैठे करने का मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। हाँ, पढ़ाई आप घर बैठे कर सकते हो, उससे आपको कई फायदे होंगे। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा पढ़ने। दूसरा, आपको फीस ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। जैसे इंस्टीट्यूट में क्या है कि 15 से 20 हजार रुपए आपका फीस चार्ज करेंगे, पैसा। डायरेक्ट में क्या है, ऐसा कुछ है नहीं। आप डायरेक्ट आप खुद घर बैठे पढ़ के एग्जाम देने जाना पड़ेगा, आपको एग्जाम दे सकते हो और आसानी से सर्टिफिकेट पा सकते हो। कोई अंतर नहीं है दोनों में, बस आपको अप्लाई डायरेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, वहां पे अलग व्यवस्था है, वहां पे फिर इंस्टीट्यूट वाले आपको सारी चीजें समझाएंगे। ये चीज जो मैं बता रहा हूं डायरेक्ट वालों के लिए बता रहा हूं। एलिजिबिलिटी 10वीं है, मतलब अगर आप 10वीं पास हो चुके हो तो आप आसानी से कर सकते हो लेवल। अप्लाई कर दो शांत मार के और कर लो। चाहो तो आप आराम से करो, जैसे एक पेपर दोगे 6 महीने में, 2 साल में पूरा होगा। चाहो तो आप 2 साल में पूरा करो, चाहो तो आप 1 साल में ही कर लो, चाहो तो 6 महीने में भी कर सकते हो। आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है कितना तेज आप हो पहले से। अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो प्राइवेट जॉब होता क्या है, इसमें आप यूजर इंटरफेस डिजाइनर बन सकते हो, वेब डिजाइनर, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट, आप ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट, IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर। मतलब कि इसमें आप कई सारी चीजें, इसमें फायदे हैं, कई सारी चीजें ऐसी हैं इस कोर्स में कि आप इतनी चीजें कर सकते हो। अच्छे से अगर सीखे रहोगे, इंटरव्यू में देने जाओगे तो जैसे एग्जाम होता है ओ लेवल का, उसी तरह समझ लो इंटरव्यू भी होगा लगभग, तो आप आसानी से कर ले जाओगे और नौकरी भी अच्छी सी मिल सकती है आपकी। और गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती है जिसमें ओ लेवल लगता है। यहां तक कि जैसे जो अभी हाल ही में अग्निवीर चल रहा है ना, अग्निवीर में भी अगर आप ओ लेवल किए हो तो आपको छूट मिलता है 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का। जैसे जैसे ओ लेवल जो किया है, ए लेवल जो किया, अलग अलग चीजें छूट मिलती हैं। ऐसे गवर्नमेंट जॉब में कई सारे गवर्नमेंट जॉब ऐसी जिसमें ओ लेवल की जरूरत पड़ती है। तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए करना चाहते हो तो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेट आप बड़ी आसानी से घर बैठे पा सकते हो डायरेक्ट अप्लाई करके। कैसे? लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको। बस पढ़ने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, गोल्यान एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। यहां से जाओ, पहले डेमो क्लासेस देखो, आपको लगे कि ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता है पूरे ऑल इंडिया में तो तुरंत देर मत करना, तुरंत कोर्स लेके पढ़ाई अपना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप करना चाहते हो, 1 पेपर 2 पेपर जो भी लेना चाहते हो आप लेके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है फीस की। इंस्टीट्यूट से जाओगे तो जैसे मैंने बता दिया 20 से 25 हजार चार्ज कर सकते हैं आप। अलग अलग जगहों पे अलग अलग फीस है इसकी। जैसे गांव में जाओगे थोड़ा कम लगता है, लेकिन शहरों में ज्यादा लगता है। तो प्लेसेस के ऊपर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया भाई, बच्चे डायरेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट करोगे तो 5,000 जो एक है ये तो आपको लगना ही लगना है। ये नहीं कि डायरेक्ट करो इंस्टीट्यूट से करो, ये फीस है सरकारी, ये भरना ही पड़ता है। इतना जान लेना पहले, नहीं तो पता चला सोच रहे हो कि वो भी नहीं लगेगी। नहीं, इतना 5,000 तो आपको चाहे डायरेक्ट करोगे चाहे इंस्टीट्यूट से करोगे, इतना तो लगना ही लगना है। ये आपका एग्जामिनेशन फी है जो कि सरकारी है। इसमें कुल 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर। अब नए पैटर्न पे जो है वो बता रहा हूं सारी चीजें। अब 4 पेपर तो होते हैं, इसमें हर पेपर 200 नंबर का होगा।
और 200 नंबर में 100 होगा आपका एमसीक्यू, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, और 100 होगा आपका प्रैक्टिकल। यही चीज कह रहा हूं कि नया पैटर्न लागू होने पे कुछ लोग भैया खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं। खुश कौन है? क्योंकि उनको लगता है कि प्रैक्टिकल आसानी से हम पास कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए, मुझे एग्जाम देना हो तो मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि अब एमसीक्यू कर दिया। पहले क्या था, बड़ा झंझट था। एमसीक्यू के अलावा थ्योरी भी पूछते थे, लिखना पड़ता था। अच्छा, मन में आपके आएगा कि एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, यार ध्यान से समझो। जो एमसीक्यू वाला मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा, इसका एग्जाम ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। जो नया वाला रूल बता रहा हूं मैं, नए रूल के हिसाब से एमसीक्यू वाला आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो। आप वहां पे जब पेपर लॉक करोगे तो वहां बताना पड़ेगा आप कि ऑनलाइन देना चाहते हो कि ऑफलाइन देना चाहते हो, तब आप वहां से कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑफलाइन होगा। प्रैक्टिकल होगा कैसे? प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन आपको दे देंगे, आपको लिखना पड़ेगा कि वो चीजें कि कैसे कैसे करना है। मतलब कि जैसे मान लो दे दिए कि बोल्ड कैसे करना है, एग्जांपल दे रहा हूं। एक वर्ड को ABC लिखा है, इसको आप बोल्ड करो, ए को बोल्ड करो, बी को इटैलिक करो, सी को अंडरलाइन करो और इसको कलर करो, तीनों को अलग अलग रंग। तो आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले हम जाएंगे फॉर्मेट मेनू में, लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जाओ फॉर्मेट मेनू में, फिर वहां से सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ए को सेलेक्ट करना है, ए को सबसे पहले सेलेक्ट करो, फिर फॉर्मेट मेनू में जाओ, फिर वहां पे बोल्ड दबाओ और बोल्ड हो जाएगा। अगर आप चाहो तो शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, सिर्फ लिखना पड़ेगा। जितना अच्छे से लिखोगे आप उतना फुल मार्क्स मिलेगा। 25 देखो 3 क्वेश्चन पूछेगा बस। प्रैक्टिकल में 3 क्वेश्चन होगा, एक 25 नंबर का, एक 25 नंबर का और एक 30 नंबर का। 3 प्रश्न आएंगे, 25, 25, 30। और मेरे साथ अगर आप जुड़ते हो तो मैं इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा प्रैक्टिकल के, उतने में से आप आसानी से एक क्वेश्चन आपका, मतलब जैसे हर टॉपिक वाइज बताऊंगा ना मैं, तो वहां पे जैसे 3 क्वेश्चन तो पूरे टॉपिक पे रहेगा एक पेपर का, तो जो मैं बताऊंगा जैसे 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा आपका। तो आप उसी में से एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आना है आपका। थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकता है, आप आसानी से कर ले जाओगे। मेरे साथ अगर जुड़ोगे तो पक्का बता रहा हूं, गारंटी के साथ, इसमें कोई डाउट संदेह वाली बात नहीं है, इतना जान लेना। इसलिए कह रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है गोलियान का, डाउनलोड करके पढ़ाई शुरू कर सकते हो। सेम वैसे चारों पेपर में होंगे, जो मैं बताया सेम चारों पेपर का वही कहानी होगा। जैसे प्रैक्टिकल पेपर, प्रैक्टिकल फिर टोटल होगा, टोटल 200 नंबर का मैंने बता दिया आपका। 4 पेपर होगा, एमसीक्यू और प्रैक्टिकल, एक प्रोजेक्ट होगा बस। जैसे सारे पेपर जब आप पास कर लोगे 4 के चारों, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट जमा करना पड़ेगा, वो लास्ट में होगा, वो अभी नहीं। जब चारों पेपर आप दे दोगे, पास भी हो जाओगे, तब आपका एक प्रोजेक्ट जमा करना होगा। ये चीज हो गया। सिलेबस तो मैंने बता दिया कि IT2 नेटवर्क बेसिक, ये जो CCC में सिलेबस है उसी से मिलता जुलता पूरा सिलेबस ये पहले पेपर में आपका दिया हुआ है। इसमें लिब्रे ऑफिस भी होगा, राइटर भी होगा, मतलब लिब्रे ऑफिस, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ये सब, इन्हीं तीनों का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ लेंगे राइटर का, एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कैल्क का, एक क्वेश्चन पूछ लेंगे इसका क्या नाम है, इम्प्रेस का। तीनों बताना है। अच्छा, ये आप सब मन में आएगा कि 25, 25, 50, 30, 80 ये हो रहा है, तो आप तो बोले 100 नंबर का। हाँ, 20 नंबर का आपका वाइवा होगा। वाइवा भी इसी से संबंधित होगा। जैसे ये जो मैंने बताया कि बोल्ड कैसे करें, पूछ लेंगे बोल्ड कैसे करें, इटैलिक कैसे करें, तो आपको बताना पड़ेगा। यही नहीं पूछिए तो इजी है, कुछ और पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो वो चीजें सब कुछ मैं बता दूंगा आपका। तो वेब डिजाइनिंग होगा, प्रोग्रामिंग, इसीलिए मैं क्या, वेब डिजाइनिंग में क्या, वेब डेवलपर आप बन जाओगे, सीख जाओगे HTML वगैरह, CSS, HTML, ये सब चीजें। प्रोग्रामिंग होगा पाइथन के, पाइथन जो होता है उसके थ्रू प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। काफी इजी प्रोग्रामिंग होगा, ऐसा बात नहीं कि हार्ड होगा, टेंशन नहीं लेना है। IoT और इट्स एप्लीकेशन, IoT के बारे में आपको इसमें पूरा सिखाया जाएगा इस पेपर में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करें, घर बैठे वाला मामला फंस रहा है। तो भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फर्स्ट रजिस्टर O लेवल का आप रजिस्ट्रेशन करना है आपको। कैसे करना है ये भी बता देता हूं आपको। इस वेबसाइट पे आप चलो जाओ, ऑफिशियल, ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट नीलिट की, जो कि आप देख सकते हो। ये नीलिट है, बड़ा कर देता हूं, ये नीलिट वेबसाइट है। उसके बाद यहां पे इसको हटा दोगे। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन यहां पे क्लिक करोगे। जो अप्लाई ऑनलाइन, इस पे जब क्लिक करोगे तो आपका यहां पे आएगा कि कौन से कोर्स में आप अप्लाई करना। जैसे CCC, अगर आपके पास कंप्यूटर तो खुद कर सकते हो, नहीं तो आप जाओ किसी
वहां पे साइबर कैफे करवा लेना। ओ लेवल अब आपको अप्लाई करना है तो ओ लेवल पे क्लिक करोगे तो एक इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा कैसे कैसे अप्लाई करना है और योग्यता क्या है, 10+2 ये सब चीजें दिखा रहेगा। ITI भी इसमें 10+2 प्लस ITI भी है ना, मतलब अगर आप ITI की हो तो भी आप ओ लेवल कर सकते हो। ये इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उसके बाद दिया रहेगा कैसे अप्लाई करें, सारी चीजें इसमें मिलेंगी। उसके बाद एग्री करके आगे बढ़ना है आपको। इसमें फिर लास्ट में क्या होता है कि आई एग्री करके आगे बढ़ोगे तो सारी चीजें फिर अप्लाई करने के वो मिल जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो यहाँ पे इस सबको एग्री, यहाँ एग्री क्लिक करो, उसके बाद आई एग्री एंड प्रोसीड। जैसे प्रोसीड करोगे इस तरह से आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे लिखना होगा। अब इसमें ये भी लिखा है कि आप यहाँ देख अपने आप डायरेक्ट पे यहाँ पे टिक रहेगा, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो डायरेक्ट कैंडिडेट पे यहाँ पे टिक रहेगा आपका ऑलरेडी, तो यहाँ पे डायरेक्ट कैंडिडेट कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें वही रहेंगी, बस जैसे फॉर्म सारा भर जाता है वैसे नाम गांव ये सब चीजें। इसमें आपको डायरेक्ट वालों को एक वो पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस डाल देना 1.5-2 साल, वैसे कुछ जरूर प्रूफ नहीं मांगता, बस पूछ रहा है एक्सपीरियंस है तो बोल देना हाँ है, बस डाल देना कुछ 1.5-2 साल का, कोई टेंशन नहीं उसमें। 500 फीस लगेगी जब आप अप्लाई करोगे पहली बार। उसके बाद जब आप अप्लाई कर लोगे दोस्तों, उसके बाद आपका क्या होगा, एक अकाउंट बनाना, एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद एक अकाउंट आप बनाओगे रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। जैसे इसी में अब अभी आप बैक कर देता हूं, देखो बैक करोगे जब तो इसको हटाओ तो यहां पे और बैक करता हूं। हाँ, यहां जब बैक कर दोगे तो यहां पे एक आएगा कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन, देखो यहां पे लिखा है न्यू यूजर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, सबसे ऊपर ही यहां पे देखोगे। यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन जब करोगे ना, यहां पे क्लिक करोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपका एक फॉर्म आपको ऐसे आएगा। यहां पे देखो न्यू रजिस्ट्रेशन इस तरह से आएगा। कोर्स कौन सा, तो ओ लेवल है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, आपके मेल पे जाएगा। फिर नेम वगैरह वगैरह, उसके बाद कैप्चा डालते ही आपका रजिस्टर्ड हो जाओगे। जब रजिस्टर्ड हो जाओगे तो आप फिर उसके बाद लॉग इन करना अपने अकाउंट में। फिर पेपर लॉक होगा, पेपर लॉक होगा तो आप जो पेपर देना चाहते हो, जैसे अगले जुलाई में होता है एग्जाम और जनवरी में 2 बार एग्जाम होता है इसका, तो आप जुलाई में अगर देना चाहते हो तो जुलाई के लिए पेपर लॉक करने का टाइम आएगा, वो सब मैं बताऊंगा अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो। इतना समय आप लॉक कर दो। जब लॉक कर दोगे आप पेपर, तो एक पेपर का 1000 रुपए लगेगा आपका, एक पेपर का 1000 रुपए। तो 4 पेपर होता है तो कुल 4000 प्लस 500 रजिस्ट्रेशन, 100 रुपया प्रोजेक्ट, कुल 46 रुपये आपका बन जाएगा। इसलिए मैंने 5000 बताया कि मोटा मोटा कि 5000 तक आपका बन सकता है। तो इस तरह से आपका सब कुछ हो जाएगा। फिर पेपर देने का टाइम आएगा, पेपर जाके आप दोगे। तो पेपर जैसे एक पेपर आप लॉक किए हो तो उसका आपका थ्योरी होगा, थ्योरी का मतलब MCQ, और प्रैक्टिकल होगा। फिर उसको दूसरा भी दे सकते हो। फेल भी हो गए अगर आप तो दोबारा दे सकते हो उसी फीस में। देखो फीस बार बार इसमें नहीं लगता, इसमें एक बार फीस दिया 5 साल तक वैलिड रहेगा वो, आप 5 साल तक पेपर दे सकते हो, इसका चिंता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप अप्लाई कर सकते हो। आप फेल भी हो जाओगे टेंशन नहीं। पासिंग मार्क्स कैसे बनता है, जैसे 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 100 नंबर का थ्योरी होगा। ये मान लो MCQ है और ये है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। अब इसमें दिया गया है दोस्तों, थ्योरी का 60% मार्क्स जोड़ा जाएगा और प्रैक्टिकल का मात्र 40% ही जोड़ा जाएगा। मान लो आप 100 में MCQ में जो क्वेश्चन होगा उसमें आप मान लो 60 नंबर पाए एग्जाम्पल के तौर पे, और इसमें 50 नंबर पाए, किसमें, प्रैक्टिकल में। बस इतना ही पाए आप, और भी आप पाओगे लेकिन इतना ही पाए मान लेते हैं। भली बात हो 33%, 33% दोनों में पाना जरूरी है। मान लो इतना दोनों में पा गए आप, ठीक है। कुछ लोग के लिए प्रैक्टिकल हार्ड है तो कम सब 50 ही दे दिए, 2 क्वेश्चन मान लो कर पाओगे आप, 3 पूछेगा, OIB में मिला के कुल मिला के 50 ही पाए आप, छोड़ो टेंशन नहीं है। और MCQ में 100 में से मात्र 60 ही कर पाए आप। अब 60 का कह रहा है, थ्योरी में सिर्फ 60% ही जोड़ा जाएगा, मतलब कि जो जितना नंबर आप पाए रहोगे उसका 60%। इसका 60% कितना होता है, 60/100, 6×6 = 36 नंबर मिलेगा। परसेंटेज निकालना आता है कि नहीं आपको, इसका मात्र 36 नंबर ही आपका माना जाएगा। 50 का सिर्फ 40%, तो 50 का 40 होता है 5 चौके 20 नंबर, 20, तो कुल मिला के आप पाओगे 56 नंबर बस 100 में। ये 100 में काउंट किया जाएगा, मतलब आप 100 में 56 नंबर पाए, पास हो गए आप। इसी तरह से आप 50 प्लस जो पा जाएगा वो पास हो जाएगा। ग्रेड इसमें भी वैसे ही जैसे CCC में होते थे, अलग अलग ग्रेड होते हैं।
तो ये जानकारी थी इसके बारे में, ओ लेवल के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, पहले जाओ डेमो क्लासेस देखो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अगर आपको लगे कि सबसे अच्छा सबसे सस्ता यहाँ पे मिल रहा है आपको चीज, तो आप ज्वाइन करो और पढ़ाई अपना शुरू कर दो। जो भी पेपर आप देना चाहते हो उस पेपर को पहले देखो। मैंने अभी शुरू किया कुछ दिन पहले ही, तो अभी मेरा क्या है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे डिमांड किए थे वो लोग, इस वजह से मैंने शुरू किया है। और आपको मैं जो भी वादा करूंगा उसको पूरा करूंगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं। बस इतने कह सकता हूं, बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग खुद अपना डिसीजन ले सकते हो। कोई और सवाल रह गया हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। एक चीज आपको बता देता हूं मैं, जैसे मान लो आप के पास घर पे कंप्यूटर है या पे घर नहीं है, दो चीज हो सकता है। तो भाई अगर जिसके पास कंप्यूटर होता है ना, वो ज्यादा अच्छे से सीख लेता है कोई चीज, और जिसके पास नहीं होता है उतना अच्छा सीख नहीं पाता। पास तो हो सकता है लेकिन सीख नहीं सकता उतना अच्छे से। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल में क्या होगा, प्रैक्टिकल में भैया आपको कंप्यूटर भी वहां रहेगा, आपके सामने कंप्यूटर रहेगा। बोलेंगे कि पहले कंप्यूटर में बनाओ, फिर किताब आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। लिखना जरूरी है क्योंकि वही जो लिखोगे आप वही जांच में वही जाता है। जो कंप्यूटर में बनाओगे वो आपका नहीं जाएगा वहां पे, जो आप लिखोगे वही आपका जाएगा पेपर जांच करने के लिए। जो आपका मार्क्स मिलेगा जिसपे, वो पेपर पे मिलेगा जो आप लिखे रहोगे। तो आप यहां से बना के, जैसे कभी कभी भूल जाता है कोई, तो इसमें बना दोगे कंप्यूटर में, तो वही लिखना होगा आपको पेपर में, कैसे ऐसे करना है। तो अगर आप इसमें कंप्यूटर सीखे रहोगे, आपके पास कंप्यूटर, ज्यादा फायदा आपको होगा। सर्टिफिकेट मिलना अलग है और सीखना अलग है। आपको प्राइवेट नौकरी करनी है तो कंप्यूटर सीखना जरूरी है भाई, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं। और अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट से ले लिए हो और आपको उतना मजा नहीं आ रहा, तो भी आप हमारे साथ ले सकते हो, क्योंकि इतना सस्ता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये सब जानकारी थी। कंप्यूटर बहुत सस्ता मिलता है, 10-12 हज़ार में। लैपटॉप के चक्कर में मत पड़ना। मैं आप सजेस्ट करूंगा एक कंप्यूटर पीसी ले लेना, जो मॉनिटर और अलग, सीपीयू अलग, कीबोर्ड अलग, इस तरह कंप्यूटर मिलता है। उसको लेके आप सस्ते में काम चला सकते हो। जो फीस दोगे इंस्टीट्यूट में, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे से सीख जाओगे तब। तो ये जानकारी थी वो लेवल के बारे में। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। तो अब मिलते हैं किसी अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।